आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। ना पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बांदा मंचले जांच अधिकारी दरोगा का कारनामा, पीड़िता से करने लगे अश्लील बातें और अनैतिक डिमांड। यूपी में सीएम योगी की लाख हिदायत के बावजूद पुलिस विभाग आए दिन सरकार की किरकिरी कराने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा मामला बांदा से सामने आया है, जहां एक दरोगा ससुरालियों से पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के नाम पर उससे ही अश्लील बातें, बदतमीजी और अनैतिक डिमांड कर रहे हैं। पीड़ित महिला ने दरोगा की फोन कॉल को रिकॉर्ड किया और अब पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाकर अपनी फरियाद सुनाई है। इस पीड़ित महिला के मुताबिक दरोगा ने उससे अश्लील बातें करते हुए और भद्दे अश्लील इशारे करते हुए उसे परेशान किया और दरोगा की अश्लीलता की बातें न मानने पर उनके ससुरालियों को मुकदमे से निकालने की और मुकदमे को खत्म करने की धमकी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि यह मामला बांदा के कालिंजर थाना क्षेत्र की बरछा चौकी से सामने आया है, जहां के एसआई पवन कुमार की ऑडियो सामने आई है, जिसमें दरोगा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। महिला के मुताबिक और ऑडियो रिकॉर्डिंग को देखते हुए इस मंचले दरोगा की पूरी असलियत सामने आई है। आपको बता दें कि नरैनी तहसील के कालिंजर थाना के गांव निवासी ने 15 जून को अपने ससुरालियों के खिलाफ थाना कालिंजर में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की जांच कालिंजर थाना क्षेत्र के बरछा पुलिस चौकी को दी गई थी और बरछा पुलिस चौकी इंचार्ज पवन कुमार ने इस मामले की जांच शुरू की थी। पीड़ित महिला का कहना है कि जांच अधिकारी एसआई उनसे अश्लील बातें करता है और फोन करके अश्लील बातें कर उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा है। भद्दे और गंदे इशारों और अनैतिक डिमांड को मानने से जब महिला ने इनकार कर दिया तो दरोगा ने उसके विरोधियों से मिलकर चार्जशीट में मुख्य आरोपियों के नाम ही हटा दिए। पुलिस अधीक्षक से अपनी फरियाद के साथ ही महिला ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी है, जिसमें पुलिस चौकी इंचार्ज पवन कुमार उससे बेहद घटिया और अश्लील भाषा में बात कर रहे हैं। लगता थाना कलिंजर। कलिंजर। अच्छा, ठीक है। क्या मामला है आज? ससुराल वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, उन्होंने घर से निकाल दिया था। किस बात को लेकर घर से मेरे निकाल? पति भाभी को रखे थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे और मेरे फूफा जी ने ज़बरदस्ती शादी करवाया। अच्छा। पैसा लेकर के उन्होंने शादी करवाया। और मेरे मायके वाले, मायके आती थी तो मायके में पिताजी भी कहते थे कि यहाँ तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ आने की, वहीं रहो ससुराल में, और आरती वहीं से उठेगी, यहाँ से डोली उठती है। तो इस तरह करके किसी तरह समय करता रहा। इसके बाद मैं सतना में किराए से रहने लगी। उन्होंने जब घर से निकाल दिया तो मैं सतना में रहने लगी थी, झाड़ू पोछा करती थी, 2 बच्चों को पालती थी। इसके बाद वहाँ पे हमारे जेठ आए तो वो भी कमरे पे आ गए थे, मारपीट करने लगे। वो कह रहे थे कि वो उसको रखे है तो तुम हमारे साथ रहो। मैंने मना कर दिया तो वो भी मारपीट करने लगे। मौसी ससुर भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। वो सास हमारी भेजती थी कि कुछ सबूत बना लो कि ताकि इसको ना रखे, ऐसा वैसा। तो इसलिए बहुत परेशान कर रहे थे। और फिर इसके बाद दरोगा, मतलब वहाँ कलिंजर थाना गए तो कलिंजर थाना के दरोगा जी ने चौकी के लिए भेजा, वो विवेचना के लिए कलिंजर चौकी के दरोगा जी गए। चौकी के दरोगा जी कौन सी है? ये बरछा चौकी। तो यहाँ के दरोगा जी गए, मतलब मुझे लिवा के गए थे मेरे ससुराल। रास्ते में वो मुझे परेशान कर रहे थे, फालतू बातें कर रहे थे। तो कैसी बातें कर रहे थे? वो मेरे से कह रहे थे कि तुम बहुत बहुत मासूम लगती हो और तुम्हें छूने का मन करता है, और तुम्हारा पति कितना हरामी है जो तुम्हें मतलब रखा नहीं है, और तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा कौन सा काम? मैं तो खाना बनाती हूँ। तो घरों में तो कह रहे थे नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे पति से अच्छे 10 लोग मिल जाएंगे, तुम क्या बात करती हो, इतना पैसा कमाओगी, हमसे बताओ तो एक बार। तो हमने कहा कि दरोगा जी हमें ये सब काम नहीं करते, खाना बनाते हैं, आप ऐसी बातें हमसे ना बोलिए। दरोगा जी कह रहे थे ठीक है यदि तुम ऐसा कर रही हो तो ठीक है, यदि हमारी बात नहीं तुम्हें सुनना है, तुम अपने रूम पे हमें बुलाओ जहाँ रहती हो छतरपुर। तो हमने मना कर दिया। हमने कहा हम अपने रूम पे नहीं बुलाएंगे, आपको कुछ करना हो तो करिए, नहीं तो ना करिए। तो दरोगा जी बोले कि यदि आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो मैं सब लोगों का नाम काट दिया, मतलब जितने लोग थे। अश्लील बातें कर रहे थे दरोगा जी? हाँ, अश्लील बातें कर रहे थे और सब लोगों का उन्होंने नाम भी काट दिया। अच्छा, आज कहाँ आई थी? आज मैं बांदा आई। बांदा एसपी? हाँ, क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? उन्होंने कहा है कि सुनाई होगी तुम्हारी और तुम घर जाओ। हेलो, बोलिए। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलिए। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? नहीं। कल जो है, आप जब सो रही थी, हाँ। जब मैंने आपको देखा, आपका बच्चा बैठा था, बार बार देख रहा था, खेल रहा था जो है, हाँ। तो बड़ा जो है आपको जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था कि जो है आपको जो है प्रेम जो है सर जो है फैला दे, लेकिन जो है मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मतलब इसमें कोई अन्यथा मत लीजिएगा जो ऐसा। नहीं,
हम पता है नींद इतना थके हुए थे, हमें नींद लग गई तो हम सो गए। और बच्चा क्या बोल रहा था ये कुछ हमें पता ही नहीं है। अच्छा तो हमारे जो है, परेशानी करने की। अच्छा आपका सर जो है मेरे हाथ पे रख गया था आके। कब? अरे जब सो रहे थे तब आप उसमें रखे थे ना हाथ, जो है हाथ रखने वाले में। हाँ तो वही बार बार जो है आ रहा था जो है, तो छूने ही हिम्मत तो नहीं हुई हमारी, हम कहा कोई बुरा न मान जाओ जो है। लेकिन जो है बहुत मासूम लग रहे थे आप। अब आपका आदमी आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ पाया, देख नहीं पाया, क्या समझ नहीं पाया, जो है बेवकूफ टाइप का आदमी। नहीं, हम इतने गुस्से, इतनी मतलब इतने बुरे इंसान हैं, हमें खुद से लग रहा है कि हमसे कैसे बुरे हो? इसलिए बुरे हैं कि मतलब हम किसी की बात नहीं मानते। अच्छा